नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम है। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो जुपिटर के बारे में बात की थी, देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात की थी। आज उसी का हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो आप खुद अपने स्वेच्छा से, अपने मन से, अपने घर में खुद कर सकते हैं। और छोटा सा उपाय है, अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत असर होगा और इससे हम अपना गुरु को और अपने जुपिटर को मजबूत कर सकते हैं। वैसे तो अगर जुपिटर बहुत खराब होते हैं, जैसे कि अगर हमारे जो तकलीफ़ें हैं पेट से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था, तो हम उसका जाप करवा सकते हैं, चैंटिंग करवा सकते हैं, जिसकी जप संख्या जो होती है वो 19,000 होती है। बहुत अच्छे से एनर्जाइज हो सकता है, उससे हमारा जुपिटर मजबूत होता है। लेकिन कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आप खुद कर लें तो लोगों की कम जरूरत होगी। तो सबसे पहले उपाय है सभी 12 राशियों के लिए कि एवरी थर्सडे को, गुरुवार के दिन, हो सके तो घर में चने की दाल बनवाएं और चने की दाल का ही अगर हम किसी को दान करते हैं, चैरिटी में देते हैं, तो इससे हमारा जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम कोई साधु और संत या कोई ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे करके, कुछ पैसे दे करके, कुछ वस्त्र दे के अगर उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे लिए हमारा गुरु बहुत मजबूत होता है। अगर हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं तो उनका भी गुरुवार के दिन पूजा करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर हम गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं तो उनकी सेवा और गुरुद्वारे में दान करना और लोगों की सेवा करना, उससे हमारा गुरु बहुत मजबूत होता है। अगर हम जो मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, अगर उनको कुछ दान दक्षिणा करें तो उससे हमारा गुरु बहुत मजबूत होता है। अगर हम किसी मौलवी और किसी जो कुरान का पाठ करते हैं उनको अगर हम दान और दक्षिणा देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उससे हमारा गुरु बहुत मजबूत होता है। और साथ ही साथ हमारे अगर घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, दादा हैं, दादी हैं, माँ हैं, पिता हैं, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो हमारा जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले अगर हम एवरी थर्सडे के दिन अगर सैफरन का यानी केसर का तिलक लगाएं, यानी माथे पे और अपने नेवल में, अपने नाभि में टच करके जाएं, तो इससे हमारा गुरु बहुत अच्छा होता है। वाणी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा जो है पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो उससे हमारा जो गुड़गुड़ाहट की होती है, जो पेट में कभी कभी एंजाइटी होता है, कुछ घबरा जाते हैं, मोशंस बार बार आते हैं, तो अगर हम नेवल में सैफरन का टीका लगा लें तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर हम हर दिन ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो हमारा जुपिटर मजबूत हो जाता है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी वर्क काम स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, इंटरव्यू का हो या मीटिंग का हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम से अगर हम जा रहे हैं, तो उसके पहले अपने नोज को पहले क्लियर कर लें, नाकों को साफ कर लें,
और जोर से सांस लें और छोड़ें 5 टाइम्स। तब अपना अगर आप किसी काम से की शुरुआत करते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। माथे पे या अगर आप पगड़ी बांधते हैं, अगर उसमें पीला तिलक लगा दें, येलो कलर का अगर तिलक लगा लेते हैं या केसर लगा सकते हैं, तो उससे भी हमारा अधूरा जो काम है वो पूरा होता है। अगर हमारे घर में या बाहर कहीं पीपल का पेड़ है, अगर उसके अंदर जल में उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है, अगर उसमें हम जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारा गुरु मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु का वास होता है, महालक्ष्मी जी का वहाँ पे निवास स्थान होता है। शाम से पहले पहले जो है हमेशा भगवान विष्णु वहाँ पे निवास करते हैं। साथ ही साथ में जितने भी येलो कलर के फ्लावर्स हैं, जो भी कलर के होते हैं, स्पेशली येलो कलर के, उसका पौधा और उसका प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं। जैसे गेंदे का फूल होता है, सेवंती होती है, बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स आते हैं जो येलो कलर के होते हैं। उसका अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की कोशिश करें, तो इससे गुरु हमारा मजबूत होता है। ये सारे जो थोड़े से उपाय थे, छोटे छोटे उपाय थे, ये हमारे डेली रूटीन के हैं और आपको एवरीडे नहीं करना है, सिर्फ थर्सडे के दिन करना है, गुरुवार के दिन करना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जिसका जिस दिन जो प्लैनेट के नाम से होता है, आप उसी से रिलेटेड आप अपनी जो है चाहे वो पाठ करें, पूजा करें, उसी से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो वो फलित जल्दी होता है। अगर आप सबको मिक्स कर देंगे, बहुत लोग हमारे ऐसे लोग होते हैं, सुनने में आता है कि हम एक ही दिन में, मंडे के दिन उन्होंने शिव चालीसा भी पढ़ लिया, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, तो गुरु चालीसा भी पढ़ लिया, शनि चालीसा भी पढ़ लिया, तो आपने भगवान को ही, अपने ही एनर्जी को बहुत कंफ्यूज कर दिया कि भाई मैं किसकी सुनूं, ये वाली सुनूं या वो वाली सुनूं। तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और जिनको आप बहुत मानते हो उनको भी कंफ्यूज करके रखेंगे। तो हमेशा एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस दिन का जो दिन हो, जिस प्लैनेट से वो कनेक्शन उनका हो, रिलेट करते हो, वही आप उनका उपाय और पूजा पाठ या कोई भी चालीसा आप पढ़ें। इस बात को आप जरूर ध्यान से समझ लें, मिक्स ना करें। अगर आप एक साथ में सारा वेजिटेबल डाल देते हो, उसके अंदर सब कुछ डाल दो, खिचड़ी भी, दाल भी डाल दो, चावल भी डाल दो, सब डाल दो, आप सोच के देखो, आपको किसी का टेस्ट पता नहीं चलेगा। सेम इसी तरह से कोई भी पूजा पाठ का होता तो एक ही चीज को हमेशा रखो। मान लिया अगर हमको गुरु को ठीक करना है, जुपिटर को ठीक करना है, तो आप थर्सडे का ही दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और अच्छा होगा। अगर आप मंडे को करते हैं तो मंडे से रिलेटेड होगा, संडे है तो संडे से रिलेटेड होगा। तो इसी तरह सारे दिन हर प्लैनेट के नाम से रखे गए हैं और उसी प्लैनेट के नाम पे ईश्वर का नाम रखा गया है, और जो ईश्वर का नाम रखा गया उन्हीं को, अपने प्लैनेट को ठीक करने के लिए ही उन्हीं आराध्य की पूजा पाठ की जाती है। तो थोड़ा आप इन बातों पे ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो हम वीनस के बारे में बात करेंगे और शुक्राचार्य हमारे हैं, इनके बगैर तो कुछ संभव नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वीनस के बारे में। तो आज अभी हमारा जो हम लेट हो चुके हैं, आपको बहुत पहले रेमेडीज बता देनी थी, बट किसी कारण से नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा। और आप ये उपाय करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, जरूर कीजिए। और स्पेशली अपने बच्चों से करवाएं, क्योंकि ज्ञान अगर या बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो रहा है तो ये उपाय अपने बच्चों से करवाते हैं जिनका ध्यान नहीं लग रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण होगा। आज इतना ही, और थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखिएगा। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर एक बार सभी को आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।